भारत ने उरी, पुलवामा का बदला ले लिया और अब पहलगाम का भी बदला ले लिया। बात समझ आती है। सभी हमलों में भारत ने आतंकियों के ठिकाने को ही नष्ट किया है। अब सवाल बनता है कि जब भारत को इतनी सटीकता से पता है कि पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ आतंकवाद के ठिकाने हैं, तो क्यों भारत में आतंकी हमले हो जाते हैं? आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं। सामने आतंकी ठिकाने हैं तो क्यों बॉर्डर पे सुरक्षा नहीं होती? क्यों पहलगाम जैसे हमले हो जाते हैं? अब जो पहलगाम का बदला लिया है, उसमें आतंकी ठिकाने नष्ट किए हैं, लेकिन साथ में मसूद के मदरसे और मस्जिदें भी नष्ट कर दी गई हैं। यही सोच भारत की है, जो मदरसों को और मस्जिदों को आतंक का ठिकाना बताते हैं। चलो मान लिया, मदरसों को निशाना बनाया गया, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी मारे गए होंगे। बीबीसी न्यूज़ उर्दू के हवाले से पता चला है कि मस्जिद पे हमला हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए, बेकसूर 3 लोग। नागरिक इलाकों पे भी हमले किए हैं भारत ने, लेकिन इस बात को छुपा दिया और बताया है कि आतंकी ठिकाने थे वे। नेतृत्व किया था सोफिया कुरैशी और व्योमिका ने। लड़ाई इनकी आतंकियों से है और निशाना बनाते हैं पाकिस्तानी आर्मी को, और पाकिस्तानी आर्मी को मार के कहते हैं कि हमने आतंकियों को मार दिया। यानी ये कहना क्या चाहते हैं? अजहर मसूद के परिवार वालों को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ समझ नहीं आता कि आतंकी मसूद है या उसकी फैमिली। क्या ऐसा करना सही है? जिसके लिए सही है उसकी सोच अजहर मसूद जैसी है। ये कैसा न्याय है कि एक के बदले पूरी फैमिली को सजा दी जाए? अब जितने भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, अब क्या जिन्होंने पहलगाम पे हमला किया था वो आतंकी उन हमलों में मारे गए, इसकी पुष्टि की गई है क्या? इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बदले में और जगहों पर नुकसान कर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ बीबीसी उर्दू न्यूज़ की। उस बीबीसी उर्दू न्यूज़ में आप देखना कि मस्जिद पे हमला हुआ है। उन हमलों में 13 लोग और 1-2 साल के बच्चे और औरतें मारी गईं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कभी आतंकी साजिश होती थी, लेकिन जब से पाकिस्तान सरकार ने अपने कब्जे में लिया है उन ठिकानों को, तब से वहाँ ये चीज़ें बंद थी और यहाँ आम नागरिक रहते थे। यानी भारत ने पुराने इलाकों को निशाना बनाया है जहाँ नागरिक मारे गए हैं, बेकसूर नागरिक। इसी खबर में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 लड़ाकू विमान गिराए हैं, जिनकी पुष्टि पाकिस्तान सरकार ने भी की है, लेकिन भारत इस बात को खारिज कर रहा है। अभिनंदन को पकड़े जाने पर भी भारत इसी तरह की बात को खारिज कर रहा था। खैर, जश्न उधर है कि हमने 5 विमान मार गिराए हैं और जश्न यहाँ है कि हमारे कोई विमान गिरे नहीं। लेकिन अब और कुछ आगे मैं कहना चाहता हूँ। पहलगाम हमले से एक मुस्लिम महिला इतनी दुखी हुई कि वो इस्लाम पे सवाल करने लगी, लेकिन जब गाज़ा में मुसलमानों को मारा गया तब इसको दुख नहीं हुआ। पिछले 1.5 साल से तकरीबन 2 साल होने को आ गए हैं, लेकिन मुसलमानों को मारा जा रहा है। उनको भूखा प्यासा तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है इजराइल द्वारा। गाज़ा में दूध पीते बच्चों को मार डाला, और तुम्हारी आत्मा पीड़ित हुई पहलगाम हमले से, जिसका 15 दिन में बदला भी ले लिया। गाज़ा के लिए तो कोई देश भी नहीं उठा सपोर्ट में। ये महिला जिस व्यक्ति से सवाल कर रही थी, उसने भी गाज़ा के मुसलमानों को ही हमास का साथी बताया। दुख जताने की बात तो छोड़ो, इस व्यक्ति ने गाज़ा में जितने भी बेकसूर दूध पीते बच्चे मारे गए उन तक को छुपे तौर से आतंकी बता रहा है। यानी जो गाज़ा में मारे जा रहे हैं इसके हिसाब से सही हैं, वे आतंकवादी हैं। इजराइल को पीड़ित बता रहा है, जिसने फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, उसको अच्छा देश बता रहा है, और इस इंसान से ये महिला सवाल पूछ रही है। मतलब मुसलमान मर रहे हैं तो कोई दुख नहीं, कोई दुख की बात नहीं, किसी के लिए भी नहीं, ना दुनिया में किसी के लिए। यानी तुम्हारी मानवता एक तरफ है।